एक मिनट ये क्या है सर जी? ये हमारा लस्सी है। यहाँ पे जो थाली सिस्टम है उसमें क्या क्या रहता है? सर सबसे पहले हमारे पास जो है अलग अलग थालीज रहती है। ये भी देखेंगे, ये बिल्कुल मीठी आंच पे जिससे दूध बाहर गिरता भी नहीं है। और ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है वैसे। बाटी जो हमारा फेमस है उसके अंदर जो स्टफिंग होती है वो होती है सत्तू की स्टफिंग होती है। ये हमारा ये दाल है जो हम गेस्ट को सर्व करते हैं। ये हमारा देसी घी। तर नमस्कार, मी गीतेश, तुमचा व्हिडिओ फ्रीक्स, आणि आज आपण आलोय बनारस मधल्या बाटी चोखामध्ये। इथे जेवण कसं बनतंय आणि काय चव आहे आपण चला बघूया। जर इंस्टाग्रामवर तुम्ही आपल्याला फॉलो करत असाल तर तुम्हाला माहित असेल की आपण वाराणसीमध्ये आहोत आणि वाराणसीमध्ये आपण ऑथेंटिक जेवण इथलं खाल्लं नाही तर कसं होईल। बाटी चोखामध्ये आपल्या सोबत आहेत मुकेश। मुकेश जी नमस्ते। नमस्कार। तो हम आए हैं पुणे से खास वाराणसी में हमने भगवान के दर्शन तो कर लिए, बट पेट पूजा करने के लिए हम बाटी चोखा में आए हैं। आम्ही इथे बाकीचं सराउंडिंग बघितलं, इथे बऱ्याच ट्रेडिशनल पद्धतीमध्ये जेवण मिळते, तर आपण त्यांना आता विचारूया आणि बघूया की इथे कसं काय चालते। तो सर, मैंने जो बातचीत की वो मराठी में थी, जस्ट टू गिव अ रेफरेंस कि यहाँ पे क्या क्या हमने देखा। तो मुकेश जी, ये बाटी चोखा में जो रेस्टोरेंट में खाना बनता है कैसे बनता है और क्या क्या मिलता है वो आप मुझे और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहले काशी में आप लोगों का स्वागत है और जी अच्छा लगा हमें आप लोगों से मिलके। ये हमारा जो रेस्टोरेंट है बाटी चोखा रेस्टोरेंट, पिछले 26 सालों से हम इसको चला रहे हैं और ये रेस्टोरेंट को चलाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया हुआ है। स्ट्रगल इन द सेंस ये है कि आज के टाइम पे खाना हर कहीं मिलता है जी, पर जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ऑथेंटिक व्यू है, वो सारी चीज़ें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम गेस्ट को वो खाना खिलाएं जो वो घर से बाहर आते हैं जब तो घर के खाने को मिस करते हैं हमेशा, तो उनको वो चीज़ की कमी महसूस ना होने पाए। तो वो हमारा एक जो है कोशिश रहता है। अभी हमारा जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है बाटी चोखा रेस्टोरेंट। जो हमारा बाटी चोखा है ये बेसिकली यूपी और बिहार का कल्चर है, हमारा ट्रेडिशनल फूड है हमारा। जैसे हर एक जगह का ट्रेडिशनल फूड होता है तो ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। अभी बाटी जो होता है हमारा वो आटे का एक बॉल जैसा होता है। हम आगे आपको वो भी दिखाएंगे कि वो बनता कैसे है, सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कैसे होता है। बाटी के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो चोखे का होता है। इसी डिश को बिहार में लिट्टी भी बोलते हैं, लिट्टी चोखा। राइट। तो दोनों सेम ही है। हमारा रेस्टोरेंट यहाँ के अलावा बहुत सारा जगह है। रेस्टोरेंट हमारा नोएडा में है, कोलकाता में, लखनऊ में, पर हमारा स्टार्टअप सबसे पहले 26 साल पहले यहीं से हुआ। अच्छा, यहीं से शुरुआत हो गई, फिर पूरे भारत में फैल गई। खाने की चीज़ों के बारे में दिखाते हैं, जो हमारे यहाँ गेस्ट खाते हैं वो सब कुछ लाइव होता है। तो हम आपको वो भी दिखाना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें बनती है हमारी, कैसे हमारे यहाँ स्टाफ उसको काम करते हैं, फिर आपके थाली में वो सर्व किया जाता है। चलिए, सबसे पहले ये जो हमारा रेस्टोरेंट है बाटी चोखा लिखा हुआ है द टेस्ट ऑफ बनारस। हमारा पहचान मेन यही है, द टेस्ट ऑफ बनारस। ओके। सबसे पहले हमने स्टार्ट यहीं से किया था, इसी फ्लोर से किया था हमने। अच्छा। पहले हमारा सिर्फ ये नीचे फ्लोर हुआ करता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये ऊपर एक फ्लोर हमारा हुआ। ये और हमारा बाहर से भी हम अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल टाइप में ही बनाया गया है। आपको लुक आएगा उसमें। सामने एक और हमारा फ्लोर आप देख रहे हैं वो भी है। इसमें दोनों रेस्टोरेंट हमारा सेम है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ये हम अभी सारी चीज़ों को देखने के लिए, हमारी दाल पकती है कैसे। एक मिनट ये क्या है सर जी? ये हमारा लस्सी है सर, ये हांडी लस्सी है। ये हांडी लस्सी इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी के हांडी में हम दूध को गर्म करते हैं। ओके। और 2.5 से 3 घंटे तक। तो ये आप इसमें हम जो है हर जगह की लस्सी में आपको पानी एडेड मिलता है। ये 0 वाटर एडेड लस्सी, प्योर दही का। अगर आप ये देखेंगे सर, ये हमारा दाल बनाने का वो तरीका है जो पुराने टाइम पे हम परंपरागत तरीक़ों से हम दाल को बनाते थे, खाने को बनाते थे। ये हमारा हांडी में, मिट्टी के हांडी में ये दाल हमारा पक रहा है। ये हमारा ये दाल है जो हम गेस्ट को सर्व करते हैं। ये वो दूध है सर, आप देख सकते हैं। आप एक बार इसके कलर को भी गौर करिएगा, जरा येलोइश है ना ये। हाँ, ये जो लस्सी हमारी बनती है ना,
इसी दूध को हम गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक ये दूध लाल नहीं हो जाता है। 2.5 से 3 घंटे का हमारा प्रोसेस होता है। और आप ये भी देखेंगे ये बिल्कुल मीठी आंच पे, जिससे दूध बाहर गिरता भी नहीं है और ये पकता रहता है। फिर इसी दूध से हम जो है कि गर्म होने के बाद दही बनाते हैं और उससे लस्सी और छाछ ये सारी चीज़, सारा चीज़ जो दूध का जो अपने यहाँ पे बनता है वो सारा इसी से। आप इसी दूध का खीर खाएंगे, आपको एक अलग रबड़ी जैसा फ्लेवर आएगा। तो ये हमारा ऑथेंटिक तरीका है बनाने का, जो गेस्ट को हम सर्व करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी सर, चला आज आतमध्ये जाऊया आणि बघूया आतमध्ये जेवण कसं शिजते आणि कसं दिलं जाते। इथे जो सेटअप आहे तो इथे जे लागणाऱ्या गोष्टी आहेत ते समोरासमोरच बनवल्या जातात। जसं आपण मगाशी बघितली की डाळ तिथेच शिजत होती। तो सर मुकेश सर यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या क्या पक रहा है? जी, ये हमारा हरी चटनी बनता है जो सिलबट्टे पे हम पीसते हैं। हम आज भी कोई मिक्सी ग्राइंडर का यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे। जैसे ये ट्रेडिशनल जो चलते आ रहा है, जैसे बनते आ रहा है वैसे था वही यूज़ करते हैं हम। ये हमारे सिलबट्टे पे पिसी हुई हरी चटनी होती है हमारी। और जैसा आप देख सकते हैं इसमें कोई मिर्च मसाला अलग से कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसमें हरी मिर्च होती है, लहसुन होता है, धनिया का पत्ता होता है, टमाटर होता है, मिर्ची होती है। लगने वाला सारा चीज़ भी सामने, मतलब हाइड एंड सीक वाला चीज़ नहीं होता हमारे, सब कुछ लाइव होता है हमारे यहाँ। आप जो हमारे जो गेस्ट खाना खाते हैं, यानी जो जिसके नाम पे ये रेस्टोरेंट फेमस है बाटी, अभी बाटी जो हमारा फेमस है उसके अंदर जो स्टफिंग होती है वो होती है सत्तू की स्टफिंग होती है। सत्तू ये वही चना है, आप देख सकते हैं इसको, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। डॉक्टर्स भी आजकल रिकमेंड करते हैं कि भुना हुआ चना हर किसी को खाना चाहिए। ये वही चना है जिनको जाते में पीस के और उसको बाटी के अंदर स्टफ़ करते हैं हम। ये होता है हमारा सत्तू। हल्दी भी हमारा ये आप देख सकते हैं, ये पुराने तरीके से ही हम अभी भी यूज़ करते हैं। इसको कूटते हैं हल्दी को हम यहाँ पे, हल्दी हुआ, मिर्चा साबुत हुआ, इसको हम यहाँ पे ऐसे कूटते हैं। द वे इज़ लाइक दैट। ये हल्दी खड़ी हल्दी गांठी वाली आती है, इसको ऐसे कूटा जाता है। करके भी देखते थे एक बार, बहुत अलग एक्सपीरियंस है वैसे। हमारा सब कुछ जो खाने में मसाले वसाले पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें या घी वगैरह हम जो खाते हैं, ये सारा सब कुछ हमारा होममेड होता है। हम कुछ भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब ये जो सत्तू बना वो ये वही पैक सत्तू करके है, आपको हाँ, अगर ले पैक जाना करके हम रहेगा गेस्ट तो के लिए भी हम रखते हैं। ये सबसे पहले यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे शूज़ निकालना पड़ता है। जैसे पहले गांव में घरों में खाना खाते थे तो रसोई में हम जो है कि शूज़ स्लीपर अलाउड नहीं होता था। राइट राइट। तो ऐसे हमें यहाँ पे शूज़ रिमूव करना पड़ेगा और फिर खाने की तरफ। अब हम यहाँ से रेस्टोरेंट की तरफ चलेंगे। आइए आपको कुछ रेस्टोरेंट की झलकियाँ दिखाते हैं। तो फाइनली ये एक हमारा दूसरा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे सिर्फ थालीज मिलती हैं, प्री प्लेटेड थाली। और ये हमारा, आप एक बार सिटिंग एरिया चारों तरफ घूम के अगर ऐसे देखेंगे, जो ये प्योर देसी वाइब आपको मिलेगा यहाँ पे। छत व बैठने का तरीका बहुत ट्रेडिशनल, मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट में ऐसा रेस्टोरेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्डिंग में बैठे ऐसा फील नहीं आ रहा है जी थोड़ा भी। यहाँ पे आप जब बैठते हैं ना, तो आप जब पैर फोल्ड करके बैठ के खाते हैं तो इट्स गुड, ऑल्सो गुड फॉर अवर हेल्थ। राइट, कि जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आए उनको घर जैसा फील हो, कि वो अपने गांव घर में ही ऐसे आए हैं। यहाँ आप देखेंगे, आपको वेटिंग एरिया की तरफ अगर आपको ले चले एक बार, तो ये वेटिंग एरिया आपको ऐसा कहीं आपको और रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े सोफे, गद्दे सब कुछ मिलेंगे। जी जी, ऐसा खाट कहीं नहीं मिलेगा आपको वेटिंग एरिया के लिए। तो फाइनली ये हमारी बाटी जो है, ये अभी रेडी हो गई है बाटी। ये इसको अभी थोड़ा सा झाड़ा जाएगा, साफ़ किया जाएगा, उसके बाद ये गेस्ट के टेबल पे डायरेक्टली जाएगा।
बाटी के अंदर आप देखेंगे पूरी अच्छी तरीके से पक के रेडी हो गई है बाटी। ये इसके अंदर सत्तू है, जो भुना हुआ चना जो जाते में पीसा जाता है, ये वही सत्तू है। ये इसके अंदर स्टफिंग है और ये रेडी हो गई है हमारी बाटी। और ये पूरा प्रोसेस होने कितना टाइम लगता है वैसे? ये एक बार बाटी बनने में, एक बार में 100 बाटियाँ बनती है हमारी। कम से कम 20 से 25 मिनट हमारा लगता है बाटी बनने में सर। ये क्लीन हो गई है ये बाटी साफ होने के बाद अब ये रेडी है गेस्ट की टेबल पे जाने के लिए। तर इथे बनारसमध्ये बाटी चोखा कसा बनतो तो आपण बघितलंच आणि त्याच्यानंतर आपण इथे आलोय। आपण आता जेवणाची वाट बघतोय। इथे जर सिटिंग तुम्ही बघितलंच तर वरती जे आहे ते बांबूचं छत बनवलंय त्यांनी आणि बसायला जे आहे ते सगळं भारतीय बैठक म्हणजे मांडी घालून आपण जेवण करू शकतो। आपल्यासमोर पानाचं ताट लागलंय हे आणि मातीचं हे भांडं दिलं गेलंय ज्याच्यामध्ये जेवण सर्व होणार। तर आता बघूया आजच्या जेवणात, आजच्या मेन्यूमध्ये काय आहे आणि याची चव मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। मेन्यू कार्ड अपने हाथामध्ये आलेला आहे। सो सर यहाँ पे जो थाली सिस्टम है उसमें क्या क्या रहता है? सर सबसे पहले हमारे पास जो है अलग अलग थालीज रहती हैं। 4 तरह की थाली है यहाँ पे हमारे पास। अब जशल बाटी चोखा थाली, दूसरा थाली है खिचड़ी का, तीसरा है रोटी सब्जी की थाली है और चौथा है दाल पूड़ी की थाली है। ये 4 तरह के मेन्यू होते हैं हमारे यहाँ। चारों में से यू कैन पिक एनी वन। और जो थालीज रहती हैं द स्टार्टर इज सेम ऑल थालीज। ओके। स्टार्टर में हमारे पास सबसे पहले बेवरेज से आते हैं। हमारे पास बटर मिल्क होता है, मट्ठा यानी छाछ जो होता है, देसी। हाँ। उसके बाद पनीर पकौड़ा होता है हमारे पास, फारा होता है, चने दाल के पकौड़े होते हैं हमारे पास। तो ये स्टार्टर सब में आपको कॉमन मिलेगा। मेन कोर्स इज डिफरेंट क्योंकि मेन कोर्स की थाली अलग अलग है, इसलिए मेन कोर्स अगर सबसे पहले अगर स्पेशल थाली की बात की जाए तो ये हमारे स्पेशल बाटी चोखा थाली है, जिसमें आपको बाटी मिलेगा, एक सत्तू का, एक पनीर का बाटी मिलेगा, चोखा मिलेगा, दाल मिलेगा, राइस मिलेगा, खीर मिलेगा। खीर और चूरमा में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। वी हैव ऑप्शन ऑफ खीर एंड चूरमा, अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चटनी और आपको थाली के अकॉर्डिंगली पापड़ मिलेगा, दही मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलती है। ध्यान रखना तैयार। तो सर नीचे आपको मिल जाएगा जी। ये मट्ठा है सर। बताइए। फारा है, चावल आटा उड़द दाल का बनता है। ओके। ये चना दाल पकौड़ी है, पनीर पापड़ पकौड़ा। सारे देसी स्टार्टर्स हैं। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ स्टार्टर्स हियर। ये है फारा है हमारा, और ये पनीर पापड़ पकौड़ा है, और ये चने दाल का पकौड़ा है। वही हरी चटनी है जो आप नीचे देखे हैं सिलबट्टी पीसी हुई है, और एक ये है टमाटर की चटनी है। ये भी जो है आग में भुनी हुई टमाटर रहती है। तो आपके पास जो भी थाली में जितने भी चीज़ आएंगे ना, वो 80% चीज़ें डायरेक्ट फायर से होके आपके थाली में आएंगी। देसी जे बेवरेज आहे बटर मिल्क ते दिलं गेलेलं आहे। बटर मिल्क पण त्यांचं आपण जिथून एंट्री केली तिथेच बनतं आणि मातीच्या भांड्यात हे दिलं जातं। तर बटर मिल्क नंतर पनीर पकोडा आणि मूग भजी आपण ट्राय करूया। आणि पनीर सोबत ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत, पनीर झालं, दही झालं, हे सगळं तिथे त्यांच्याच इथे बनवलं जाते। म्हणजे एकदम गावाकडचंच फील इथे येते, कारण की जी टेस्ट आहे, चटण्यांची जी टेस्ट आहे ती एकदम ऑथेंटिक लागते। आणि तुम्ही जर बघितलं असेल तर त्यांचा जो चटणीमधला रस आहे तो देखील ताटात पूर्ण वाहतोय। फुल 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 देसी घी। तो ये बाटी है, इसको आपको चोखे के साथ खाना है। ओके। बाटी चोखा, इसलिए ये वर्ड भी है बाटी चोखा। ये बाटी के साथ आपको चोखे को खाना है। साथ में अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना है तो यू कैन टेक चटनी। दे देतो ना। घी के वजह से और टेस्ट
बढ़िया आ रहा है। ये वो हांडी वाली दाल है जो नीचे हम लोगों ने नीचे पकते हुए देखा था। जी जी जी, मटके में। जी। तर आपल्या इथे लास्टला आता जेवण झाल्यानंतर खीर आलेली आहे। हे बाटी चोख्याचं जेवण झाल्यानंतर जर तुम्ही ग्रीन चटणी जर जास्त झाली असेल तुम्हाला आणि जर स्पाइसनेस जरा जास्त झाला असेल तर ही खीर खूप मस्त आहे जेवणाचा एंड करण्यासाठी। तर हा ऑथेंटिक वाराणसीमधला बाटी चोख्याचा एक्सपिरियन्स आम्हाला तर खूपच मस्त वाटला। तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आणि ही वाराणसीमधली ही बाटी चोख्याची प्लेस तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया व्हिडिओ फ्लिक्सच्या नवीन खाद्य भ्रमंतीमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या।